और सुन, सबसे पहले एक बात अपने मोटे दिमाग में अच्छे से घुसा ले। अगर तुझे अपनी जिंदगी में किसी लड़ाई में, किसी स्टेज पर, किसी परीक्षा में या किसी इंटरव्यू में डर लगता है, या तुझे लगता है कि एंग्जाइटी तुझ पर हावी हो रही है और कॉन्फिडेंस नाम की चीज तेरी जिंदगी से गायब है, तो बेटा ध्यान से सुन, ये बात पूरी सुन, क्योंकि मैं तुझे आज एक ऐसा राज बताने वाला हूं कि अगर तूने इसे अपना लिया तो तू कभी भी किसी डर, किसी एंग्जाइटी या नर्वसनेस का गुलाम नहीं बनेगा। लेकिन अगर सच में तुझे अपनी जिंदगी बदलनी है तो इसे अपनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुझे असली ज्ञान देने वाला हूं और ये ज्ञान तेरे दिमाग को हिलाकर रख देगा। समझ ले, तेरी लाइफ की सबसे बड़ी समस्या डर खुद नहीं है, बल्कि तेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तू डर को स्टीयरिंग व्हील पकड़ा देता है, तू डर को अपनी गाड़ी चलाने देता है, तू उसे डिसीजन लेने का हक दे देता है। और जब तक तू ये आदत नहीं बदलेगा, बेटा सुन ले, तेरी लाइफ रुकी ही रहेगी और तेरा डर तुझे बार बार हराता रहेगा। लोग तुझे एक लूजर की तरह देखेंगे जो अपनी ही सीट पर बैठकर ड्राइवर बनने की हिम्मत नहीं कर पाया। अब मैं तुझे बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं, जैसे अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूं, बिना शुगर कोटिंग के, बिना प्यार दुलार के, सीधा डंडा मार के, ताकि तुझे अंदर तक झटका लगे। सबसे पहला स्टेप है अपने डर को नाम देना, क्योंकि जब तक तू अपने डर को नाम नहीं देगा, वो तेरे अंदर छिपा हुआ अदृश्य मॉन्स्टर बना रहेगा जो तुझसे चिपक जाता है और तुझे लगता है कि तू ही वही डर है। लेकिन जैसे ही तू उसका नाम रख देगा, चाहे बंटी, शर्मा जी या ईडिथ, तू उसे खुद से अलग कर देगा। और जैसे ही तू बोलेगा, ओह बंटी आ गया, ठीक है बैठ जा, लेकिन स्टेज पर तो मैं ही जाऊंगा, तू नोटिस करेगा कि डर तू नहीं है, डर तो बस एक अलग चीज है जो तुझे कंफ्यूज करने आई है। अब दूसरा स्टेप, अपने डर को एक कैरेक्टर बना, एक इंसान बना जो बस बकवास करता रहता है। जैसे ड्राइविंग सीखते वक्त तू डर गया और तुझे लगा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो उस डर को इमेजिन कर जैसे कोई बोरिंग अंकल है जो सिर्फ नेगेटिव बोलता रहता है। अरे एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी मत चला, तू नहीं कर पाएगा। और तू बस हंसकर कह दे, हाँ अंकल जी, ठीक है, जो बोलना है बोलो, पर स्टीयरिंग तो मैं ही पकड़ूंगा। यानी तू उसकी बातें सुन रहा है लेकिन ओबे नहीं कर रहा। और यही है असली ताकत, सुनना लेकिन ओबे न करना। अब तीसरा तरीका है अपने डर को ड्राइवर नहीं बल्कि पैसेंजर ट्रीट करना। मान ले तू इंटरव्यू देने जा रहा है और एंग्जाइटी तुझे दबा रही है, तो अपने दिमाग में पिक्चर बना कि एंग्जाइटी पैसेंजर सीट पर बैठी है और तू उससे कह रहा है, एंग्जाइटी जी सीट बेल्ट बांध लो, ड्राइवर मैं हूं, डिसीजन मैं ही लूंगा, तुम्हें सिर्फ साथ बैठना है। और जैसे ही तू ये सोचता है, तुरंत तेरा दिमाग काल्म हो जाता है, क्योंकि तुझे लगता है कि कंट्रोल अब भी तेरे हाथ में है, डर तो बस साथ बैठा है, गाड़ी नहीं चला रहा। अब चौथा और सबसे बड़ा रूल, जिसे 90% लोग समझ ही नहीं पाते। लोग वेट करते रहते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर एक्शन लेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि कॉन्फिडेंस कभी पहले नहीं आता, कॉन्फिडेंस सिर्फ एक्शन के बाद आता है। अगर तू बैठा रहेगा ये सोचकर कि जब मैं डर से आजाद हो जाऊंगा तब स्टेज पर जाऊंगा, जब एंग्जाइटी खत्म होगी तब इंटरव्यू दूंगा, तो बेटा सुन ले, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तू बस इंतजार करता रह जाएगा और जिंदगी निकल जाएगी। इसलिए बंटी को पैसेंजर बनाकर साथ ले जा, लेकिन एक्शन ले, जिम जा, स्टेज पर जा, इंटरव्यू दे। डर तेरे साथ होगा, लेकिन रुकना मत, क्योंकि डर के साथ एक्शन लेना ही असली ब्रेवरी है। डर के बिना एक्शन लेना ब्रेवरी नहीं है। अब रिजल्ट सुन। लिन की एक क्लाइंट थी जिसे ड्राइविंग से एक्सट्रीम डर था। उसका डर इतना ज्यादा था कि उसने गाड़ी चलाना लगभग छोड़ ही दिया था। लेकिन उसने अपने डर का नाम रखा ईडिथ और बोली, एडिथ तू भी आ सीट पर, लेकिन सीट बेल्ट बांध ले, ड्राइवर मैं हूं। और सिर्फ 2 हफ्तों में उसने 5 सक्सेसफुल ड्राइव्स की, बिना उतनी एंग्जाइटी के, क्योंकि उसने समझ लिया कि डर को निकालना नहीं होता, डर को कंट्रोल करना होता है। उसे साथ ले जा, लेकिन उसे डिसीजन लेने मत दे। समझ ले बेटा, डर तेरा दुश्मन नहीं है, डर तेरा इरिटेटिंग पैसेंजर है, और जब तक तू उसे दुश्मन मानकर लड़ेगा तू हार जाएगा। लेकिन जैसे ही तू उसे पैसेंजर बना लेगा, तेरी गाड़ी स्मूथ चलने लगेगी, तेरे डिसीजन स्ट्रांग हो जाएंगे और तेरी जिंदगी नए ट्रैक पर निकल जाएगी। स्टीयरिंग व्हील हमेशा तेरे हाथ में होना चाहिए, चाहे डर हो या एंग्जाइटी। तू ड्राइवर है और तुझे ही तय करना है कि गाड़ी कहां जाएगी। डर को साथ बैठने दे,
लेकिन उसकी बकवास इग्नोर कर और याद रख, जो इंसान डर के साथ भी एक्शन लेता है वही अपनी जिंदगी का असली मालिक बनता है, वही अपनी डेस्टिनी लिखता है, वही विनर कहलाता है। अगर तू ये समझ गया तो तुझे कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन अगर तू अभी भी एक्सक्यूजेस बना रहा है तो समझ ले, तू खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। और मैं गुस्से में इसलिए हूं क्योंकि मुझे तेरा पोटेंशियल दिख रहा है और तू खुद उसे डर के हवाले कर रहा है। अब तेरे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो डर के सामने सरेंडर कर और लूजर बन जा, या स्टीयरिंग पकड़ और बोल, बंटी तू भी आ, लेकिन ड्राइवर मैं हूं और जीत तेरी होगी।